हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में चर्चा किए थे, जिनमें मुख्यतः 5 स्टेप्स की चर्चा की थी। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें किसी टॉपिक पर किस तरह लिखा जाएगा। तो हमने एक टॉपिक का सिलेक्शन किया है, जैसे कि सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर शिक्षा की भूमिका। तो इसको सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हम महिलाओं के उन सभी बातों को रखेंगे जिससे ये पता चल जाए कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में हम कहने जा रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज की महिलाओं की दशाओं को देखकर ज्ञात की जा सकती है। शिक्षा महिलाओं की स्थिति देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। समाज के निर्माण में महिलाओं की उतनी ही भूमिका है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु और भोजन की आवश्यकता है। प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक समाज कहे जाने वाले समाज तक महिलाएं उपेक्षित हो रही हैं। उन्हें कम से कम अवसर, कम से कम सुविधा और प्रोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। तो यानी हम कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को समाज के निचली स्तर पर रखा जाता है। अगर कोई भी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया जाता है तो पहले पुरुषों के लिए किया जाता है, यानी महिलाओं की स्थिति समाज में निचली स्तर है। भारतीय समाज में जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो हमारे समाज में चलती आ रही है कि पहले महिलाओं को पिता, फिर पति, फिर पुत्र के संरक्षण में रहकर जीवन यापन करना पड़ता है। इस तरह महिलाएं जो हैं अपनी भावनाओं को दबाकर उनके अंदर में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाती हैं। ये कहा गया है, ये हमारे संविधान में ही है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन ये रूढ़िवादी समाज जो है इस अधिकार को महिलाओं को देना नहीं चाहती हैं और इससे वंचित रखते हैं। महिलाओं पर सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक इन सारी तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। फिर भी महिलाएं अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए चुनौतीपूर्ण शिक्षा ग्रहण करती हैं और समाज में अपने आप को उन्मुख करना चाहती हैं। महिला की शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा आयोग 1948 में ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ ये कहा गया है कि शिक्षित महिला के बिना पुरुष को शिक्षित करना संभव नहीं है। और यदि पुरुषों और महिलाओं को केवल किसी एक के शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाए तो इस 1948 में शिक्षा आयोग ने ये बताया है कि इसमें महिलाओं को देना चाहिए। इस बात को पुष्टि करते हुए सन 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू वनस्थली की विद्यापीठ में उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि अगर किसी एक लड़के को शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। इसलिए हमें महिलाओं को शिक्षा देना चाहिए और जो भी पर्याप्त साधन हम पुरुषों के लिए करते हैं उन्हें महिलाओं के लिए भी देना चाहिए। तो निश्चित रूप से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा सकती हैं और आज के युग में आप देख भी रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका एम्स क्या है। कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी न किसी विषय को किसी न किसी काम करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है जिसे हम करते हैं।
तो अगर इसको हम पंक्तिबद्ध कर दें, पॉइंटबद्ध कर दें या पैराग्राफ में कर दें तो ज़्यादा आसानी है। तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में 4 बिंदु को मैंने दर्शाया है। पहला पॉइंट है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना। महिला को समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर हमें विवेचना के कॉलम में, हम अगला स्टेप जब बताएंगे तो विवेचना के कॉलम में इसको डिटेल चर्चा करनी है। दूसरा है महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। आप देखते हैं कि महिलाओं को समाज में क्या सिस्टम है, ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे चलिए, ऐसे बोलिए, किसी लोगों के बीच में नहीं बोलना है, किसी सीनियर के बीच में नहीं बोलना है, किसी तरह का मतलब कोई ऐसा वर्क नहीं करने दिया जाता है जो हमारे समाज में लड़के करते हैं। तो इस तरह सामाजिक समस्या निकल के आती है। तीसरा पॉइंट है परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन। आप आसपास या समाज में ये देखते हैं कि महिलाओं को जो है परिवार में क्या स्थिति है। महिलाएं घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं, बच्चों का देख रेख, बड़े बूढ़ों का देख रेख, फिर उसके बाद भी वो अपना रात रात जग के अपने एजुकेशन को बढ़ाती हैं या कोई सिलाई बुनाई करती हैं। अगर उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको सिलाई करती हैं, यानी डिफरेंट टाइप का वो काम करती हैं। फिर भी जब कोई डिसीजन की बात आती है, कोई निर्णयात्मक बात होती है, तो उस समय परिवार के सदस्य उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि इतना सेक्रीफाइस के बाद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। चौथा पॉइंट है महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। यानी अगर हम ये देखते हैं कि महिलाओं को एक तो परिवार में या समाज में पहले लड़कों को फैसिलिटी दी जाती है और महिलाओं की शिक्षा को इग्नोर किया जाता है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा के प्रति हम जागरूक करें। अगर हम जागरूक होंगे तो किसी न किसी तरह से हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से हमें न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा, हमें न्यूज़ सुनने को मिलेगा, या डिफरेंट टाइप की बुक्स से हमें डिफरेंट बात मिलेंगे, जिससे कि देश विदेश में महिलाएं क्या कर रही हैं, हमारे समाज में महिलाएं क्या कर रही हैं। इस तरह अगर महिलाएं पढ़ती हैं तो उनको हर तरह का इंफॉर्मेशन उनको मिलता है। अब तो नेट का ज़माना हो गया, अब तो नेट जो है हमारा आधी टेक्नोलॉजी बहुत विकास कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी महिलाएं देखती हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है स्टेट में, इंटरनेशनल, नेशनल या अपना स्टेट, ये सारी तरह की जो है बातें वो जानती हैं, सुनती हैं। तो इस चीज़ को वो जब आत्मसात करती हैं तो इस चीज़ को अपने समाज में रखती हैं। आज हम देख रहे हैं कि महिला विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। ये सारे काम करने के बाद महिलाएं जो है अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भरपूर मेहनत कर रही हैं। और अगर हम महिलाएं पढ़ती हैं तो उस समाज का नाम भी ऊंचा होता है कि इस समाज की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी है और ये समझदार है। जब पढ़ती लिखती है तो उसको पहनने का, खाने का, बोलने का तौर तरीका मालूम होता है। इसलिए हम सभी लोगों को, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना ही मेरा लक्ष्य है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।